नमस्कार दोस्तों, चाहे इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर हो या कोई दूसरा सेक्टर हो, वर्क लाइफ बैलेंस हमेशा से ही एक डिबेट का विषय रहा है। लोग अपनी दैनिक दिनचर्या से ऊब जाते हैं एंड देयर आर वेरियस कॉन्स्टेंट स्टेम्स बिहाइंड दिस, जैसे कि लॉन्ग आवर वर्क, जॉब डिमांड, जॉब इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, पुअर मैनेजमेंट, पुअर सपोर्ट, क्रिएटिंग स्ट्रेस, बर्नआउट एंड कोपिंग विद योर प्रॉब्लम्स। जबकि पर्सनल फैक्टर अलग से रह जाते हैं, जैसे कि फैमिली की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली प्रेशर एंड आपके खुद के भी कुछ सपने होंगे। तो ये सब फैक्टर्स लाइफ को हार्ड बनाते हैं। वॉर्स हेल्थ कंडीशंस क्रिएट करते हैं, प्रोडक्टिविटी में कमी देखने को मिलती है एंड इंडिया में तो सिचुएशन बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी है। एलएनटी जैसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट के चेयरमैन एस एन सुब्रमण्यम साहब जब वर्क लाइफ बैलेंस पे कंट्रोवर्शियल रिमार्क देते हैं, 90 आर वर्क वीक रिमार्क रिसेंट जो उन्होंने दिया था, काफी डिबेट इंडिया में उस पे हुई। नेटिजन्स ने काफी ट्रोल उनको किया एंड ऐसे ही इन्फोसिस के जो चेयरमैन हैं नारायण मूर्ति साहब, उनका भी एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क आया था। संडेज को भी काम करने के लिए भी कह रहे हैं। ऐसे ही एस एन सुब्रमण्यम साहब ने कहा था कि आप संडे को घर पे बैठ के अपनी बीवी की तरफ देखते रहोगे तो वो आपको बोर कर देगा एक समय पे। तो काफी कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स बड़े बड़े लोगों के द्वारा दिए गए हैं और ये चाहते हैं कि आप संडेज को भी काम करो, आप छुट्टी के बाद भी काम करो। जो 9 to 5 जॉब आप करके आते हो उसके बाद भी आप काम करो, रात को 1 से 1:30 बजे तक आप लगे रहो, पीपीटी बनाते रहो, प्रेजेंटेशन देते रहो, ईमेल्स वगैरह मैसेजेस का रिप्लाई करते रहो एंड काम करते रहो कंपनी के लिए। खुद की जो पर्सनल लाइफ है, आपके जो फैमिली है एंड इंजॉय करना होता है लाइफ में, जो भी इंटरटेनमेंट है, यानी कि जो जिंदगी मिली है उसे भूल के, मतलब लाइफ में बहुत सी चीजें और होती हैं, बट वे साइड में रख के आप काम करो और बस ईमेल्स का जवाब देते रहो, पीपीटी बनाते रहो, प्रेजेंटेशन देते रहो, कंपनी को जो है ग्रो करते रहो। संडेज को भी आप काम करो, बीवी की तरफ मत देखो। स्पॉटिफाई का भी एक ऐसा ही कंट्रोवर्शियल रिमार्क आया था। बट अगर फॉरेन में हम देखें तो वहां पे थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन किया हुआ है लोगों के द्वारा, या कहें कि कॉन्ग्लोमरेट्स के द्वारा। एंड वहां पे सरकारों के द्वारा भी ऐसे नियम कानून पास किए हुए हैं, पॉलिसीज बनाई हुई है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें। लेकिन यूएस में ऐसा कोई कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है। हाँ, बहुत से यूरोपियन नेशंस में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। काफी प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट लोगों को दिया जाता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। आप जब घर आ जाते हो 5 बजे के बाद, उसके बाद भी आपको मैसेजेस का रिप्लाई करना पड़ेगा, ईमेल्स का रिप्लाई करना पड़ेगा, आपको पीपीटी बनानी पड़ेगी। देर रात तक आप लगे हुए हो, वर्क फ्रॉम होम आप कर रहे हो, छुट्टी के बाद भी संडेज को भी आप काम कर रहे हो। ये जनरली देखने को मिलता है एंड हर सेक्टर की ये बात हो रही है। चाहे आप किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें, आपको हर जगह ऐसा ही देखने को मिलेगा, काम करना ही पड़ेगा। चाहे आप एक स्कूल टीचर हैं, व्हाट एवर जो भी आप काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं कुछ लोगों को समझ में आ जाता है कि देर आर न्यू पॉलिसीज रिक्वायर्ड इन इंडिया टू काउंटर एंड टू बैलेंस द वर्क लाइफ बैलेंस। एंड इन चीजों को रोकने के लिए कुछ लोग आगे भी आते हैं। ऐसा ही हुआ है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं महाराष्ट्र से, सुप्रिया सुले जी, आई थिंक आपने इनका नाम सुना होगा, जो कि एनसीपी एसपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो कि एनसीपी शरद पवार जी की पार्टी थी। एंड आपको याद होगा, अजित पवार जी वहां से चले जाते हैं 1/3 या कुछ मेजोरिटी के साथ। वो डिफेक्शन लो वाला वो सब चला था और वो पार्टी टूट जाती है। फिर एनसीपी पार्टी रह जाती है अजित पवार के पास, और ये एनसीपी एसपी जो कि शरद चंद्र पवार वाली पार्टी है, ये इनकी मेंबर हैं। उस पार्टी से बिलोंग करती हैं सुप्रिया सुले जी, जो कि फिलहाल के लिए भारत की जो हमारी संसद है वहां पे पोजीशन में बैठती हैं। इनके द्वारा एक बिल पेश किया जाता है, जिसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। बेसिकली आपको बता दूं, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। जो बिल
अदर देन गवर्नमेंट मेंबर्स के द्वारा पास किया जाता है। मीन्स जो एमपी या जो एमएलए या जो सदस्य सरकार का हिस्सा होते हैं, सरकार का पार्ट होते हैं, वे जो बिल पास करते हैं उसके पब्लिक बिल कहते हैं। लेकिन वो बिल किसी नॉन मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो या राज्यों की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, उसे प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा जाता है। जबकि किसी मिनिस्टर के द्वारा पेश किया गया बिल गवर्नमेंट बिल कहा जाता है या उसे पब्लिक बिल भी हम कह सकते हैं, बट जनरली उसे गवर्नमेंट बिल कहते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। सुप्रिया सुले जी चूंकि अपोजिशन में है, तो इनके द्वारा जो पेश किया गया बिल है इसे प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा जा रहा है और हम कह सकते हैं। तो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में। अब चूंकि चाहे फिर आप अपोजिशन में हो या आप सत्ता पक्ष में हो, आप एमएलए या एमपी हो तो आप एक बिल को पेश कर सकते हो। उसे पास करना एक अलग मैटर है, वो कानून बनता है, लॉ बनता है, उस पर फिर एक लंबी प्रक्रिया है, उस पे हम नहीं जाएंगे। इन्होंने पेश किया, बेसिकली 3 बिल पेश किए थे, उनमें से एक है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 इज ए प्राइवेट बिल दैट इज स्टिल पेंडिंग एंड हैज नॉट बीन पास्ड इन लोकसभा। पास तो नहीं हुआ है, उस पर डिबेट होगी, डिस्कशन होगा, उसके बाद सरकार की क्या मंशा है वो आगे देखना होगा। बट न्यूज हेडलाइंस आप देख पाओगे, नो कॉल्स एंड ईमेल्स आफ्टर ऑफिस आवर्स, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा टू सेट वर्क बैलेंस वर्क प्लेस बाउंड्रीज। और काफी डिटेल्स तो बाहर नहीं आई हैं, बट ये बताया जा रहा है कि पेनल्टीज भी इम्पोज की जा सकती हैं कंपनीज पे, एम्प्लॉयर पे, अगर इस बिल को पास करने के बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमी रहती है या लूप होल्स क्रिएट करके इसे बाईपास किया जाता है। सो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 फिक्स इंडियाज वर्क कल्चर। एक सवाल पैदा होता है कि क्या इस तरह की लीगल पॉलिसीज भारत के वर्क कल्चर को फिक्स कर सकती हैं। साइकोलॉजिस्ट है एक, उन्होंने एक्सप्लेन किया है व्हाई लीगल रूल्स अलोन आरंट इनफ। केवल लीगल रूल्स पॉलिसीज इनफ नहीं है, उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे कैसा होगा कंपनीज के द्वारा, वो देखने लायक होगा। एक इन्वायरमेंट हमको ग्राउंड लेवल पे क्रिएट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को भी, एम्प्लॉयज को भी, पूरे मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं उस रियलिटी में उतरना पड़ेगा। मैं आगे इसके बारे में हम बात करेंगे, बट इकोनॉमिक टाइम्स की भी न्यूज आप देखिए, नो कॉल्स ईमेल्स आफ्टर ऑफिस आवर्स, व्हाई वी राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 हैज स्पार्क्ड बज एंड व्हेन इट बिकम ए लॉ। तो कानून तो ये तब बनेगा जब इसे लोकसभा एंड राज्यसभा में पास किया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति जी का एसेंट मिलेगा, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एसेंट मिलेगा, उसके बाद कहीं जाके एक्ट बनेगा, कानून बनेगा। वो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल के लिए इसकी चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि इस तरह की कोई पॉलिसी, इस तरह का कोई विचार भारत में भी लेके आया है, चाहे वो प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा ही क्यों न लाया गया हो, क्योंकि वो भी एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जनता ने उनको चुन के भेजा है और जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारे सामने ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं एड्रेस करने का उनका भी काम है और इस तरह की चीजें होनी चाहिए। सरकार लेके आए, कब लेके आए वो एक अलग मैटर है, बट जब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इतने अवेयर हो जाएं कि खुद से ही ऐसे बिल्स को इंट्रोड्यूस करें, वो अपने आप में एक मुझे लगता है अच्छी चीज है और ये होना भी चाहिए। आपको मैं सुनाने की कोशिश करूंगा, अगर आप सुनाई देगा तो। कहा गया हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया है, पास नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ ओम बिरला जी करते हुए दिखाई देते हैं। एंड सेकंड बिल यहाँ पे आप देख पाओगे, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 provides every employee the right to disconnect from work related इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, चाहे वो मैसेजेस हो, ईमेल्स हो या फोन कॉल्स हो। आप राइट टू डिस्कनेक्ट, यानी कि आपको अधिकार है कि आप अपने ऑफिस से, आप अपने
वर्क प्लेस से डिस्कनेक्ट हो चुके हो, आप अब उनका जवाब नहीं देंगे। आप बाध्य नहीं है कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया, आपसे कोई नहीं पूछेगा। इस तरह का ये लीगल पॉलिसी लाया जा रहा है, क्योंकि जनरली देखने को मिलता है कि आपको ऑफिस के बाद में भी काम करना पड़ता है, ईमेल्स का जवाब देना पड़ता है, आपके बॉस का फोन आता है, आपके एचआर वगैरह वो सब जो भी होते हैं मैनेजमेंट में फोन कॉल्स आते ही रहते हैं। इट फोस्टर्स a better quality of life and a healthier work life balance by reducing the burnout caused by today's digital culture। और ये डिजिटल कल्चर बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चरल फीचर है उसका एक वर्क प्लेस का स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फीचर बन चुका है, वो हमारा पार्ट हो चुका है। तो ऐसे में ये चीजें इंट्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब अगर हम बात करें कि विदेशों में या फॉरेन में ऐसा क्या है, तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा बिल पास किया था, 2024 में पास किया था, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। और ऐसे ही अगस्त 2025 में इन्होंने जो माइनर कंपनीज हैं उनके लिए भी पास किया था। बड़े बिजनेसेस के लिए पहले पास किया और छोटे बिजनेसेस के लिए 2025 अगस्त में पास किया। और ऐसे ही इटली की हम बात कर सकते हैं, इटली के पास में भी ऐसा ही एक बिल है। और फ्रांस है, पोर्तुगल है, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब वे देश हैं जिनके पास सिमिलर टाइप के लॉज एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, यूएस में ऐसा कोई कंप्रिहेंसिव प्रोटेक्शन नहीं है जो राइट टू डिस्कनेक्ट देता हो अपने लोगों को, लेकिन इंडिया में तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि क्यों ये सब काफी नहीं है भारत में वर्क लाइफ बैलेंस को बैलेंस करने के लिए। सो एच टी लाइफस्टाइल ने पूछा अनीसा भाटिया से। अब ये कौन है? एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इन्होंने बताया कि ये जो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है ये पेपर पे ही अच्छा लगता है, बट रियल चेंज डिपेंड ऑन हाउ ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्लीमेंट इट। और बात सही भी है, कंपनीज उसे ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं तय उस बात पे होगा, न कि आप पेपर पे पास करोगे पॉलिसीज। लूप होल्स विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अनलेस कंपनीज एड्रेसेस द डीपर इश्यूज, जैसे कि अनरियलिस्टिक वर्कलोड, लैक ऑफ बाउंड्रीज एंड पुअर टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जब तक इन चीजों को मैनेज नहीं किया जाता, एड्रेस नहीं किया जाता, इस पॉलिसी का पेपर पे या इस पॉलिसी का होना न होना कोई मायने नहीं रखता। Despite its benefits, the bill does not automatically fix recurring challenges employees face, such जैसे कि struggling to stay motivated during working hours। मोटिवेशन आएगा भी कहाँ से? coping with pressure to meet tight deadlines। मतलब टाइम आपको बाउंड्री दे दी जाएगी कि आपको इस टाइमलाइन में डेडलाइन है कि आपको काम करके ही देना पड़ेगा। मैनेजिंग वर्क ओवरफ्लो कॉज्ड बाय अंडरस्टाफिंग। हाँ, एम्प्लॉय जितनी जरूरत है उतने नहीं रखेंगे हम लोग, 10 की आवश्यकता है लेकिन काम 3 से ही करवाएंगे। हाई एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद बहुत ज्यादा होगी आपसे कि आप करोगे ये काम, कंपनी को आप 500,000 करोड़ की बनाओगे विद इन 24 आवर्स। सो भाटिया ने emphasize किया है दैट लीगल बाउंड्रीज अलोन कैन नॉट ट्रांसफॉर्म वर्क प्लेस कल्चर। ए बिल कैन सेट रूल्स बट healthier work life balance comes from changing behavior at the core। She explains employees need systems that are people friendly, practical, and grounded in everyday realities, not just policies that sound good। क्योंकि बिल में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। द राइट टू डिस्कनेक्ट बिल प्रपोजेज दैट एम्प्लॉयज शुड नॉट बी obligated to answer calls, emails, messages outside designated work hours and on holidays। और ऐसा नहीं करने पर पेनल्टीज भी इम्पोज की जा सकती हैं। ऐसा भी प्रावधान इस बिल के अंदर रखा गया है। हाँ, कुछ काट छाट हो सकती है, वो आगे देखने वाली बात होगी, क्या सरकार इसको लेके आएगी नहीं लेके आएगी, इस पे क्या चीजें फॉरवर्ड होने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए ये एक जरूरी था हम इस पे डिस्कस करें कि वर्क लाइफ बैलेंस के लिए कोई तो सोच रहा है। भारत में लीगल पॉलिसीज अगर होंगी तो कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है। कंपनीज को थोड़ा बहुत तो एहसास होगा कि हाँ, भारत में भी लीगल पॉलिसीज हैं और
ये था मेरी तरफ से। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी कि क्या चल रहा है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज। हाँ, चैनल पे नए आई हो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना। देखिए आप सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही चले जा रहे हैं मेरे दोस्त। प्लीज़ से एक सब्सक्राइब करके जाना है। अगर आप नए आए हो तो अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।